हेलो दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया होगा ये जो आपका यूथ कंपटीशन का जो बुक है, ये बहुत ही अच्छी बुक है और इसको मैंने स्टडी किया है खुद 3-4 बार। तो इस बुक में रेलवे का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उस सारे क्वेश्चन का इसमें कंक्लूजन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं इस बुक में क्या क्या हमारा इंडेक्स होने वाला है, कंटेंट क्या क्या होने वाला है, हम लोग कैसे क्या कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब देख सकते हैं जेई का दिया हुआ है, एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग फिजिक्स का टॉपिक शुरू करेंगे और फिजिक्स शुरू करेंगे उसके बाद केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड आपका जो कंप्यूटर है, पांचों सेक्शन को हम लोग साइंस का कंप्लीट करने वाले हैं धीरे धीरे। तो फिजिक्स में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक देखेंगे आज, तो आज देखने वाले हैं आपका यूनिट एंड मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आपका यूनिट, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आई होप अगर इस बुक को आप पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता और कोई और बुक पढ़ने की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक ही बुक को अगर मल्टीपल टाइम आप पढ़ते हैं तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, ना कि 10 बुक को एक एक बार पढ़ें, ठीक है। तो ये बुक मोर देन इनफ है। अगर आप बीपीएससी का भी एग्ज़ाम देते हैं या कोई भी बिहार स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं तो आपके लिए साइंस इससे बाहर नहीं आएगा, ओके। तो ये हमारा इंग्लिश मीडियम में होने वाला है। तो आइए देखते हैं। पहले तो मैं कंटेंट इस वीडियो में बताता हूँ, बाकी आगे जो भी वीडियो जाएंगे डायरेक्ट मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन का डिस्कशन ही करूँगा, ठीक है। तो पहला तो आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट मेजरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें यूनिट, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है। आगे जो हमारा वीडियो आएगा मैकेनिक्स पर आएगा, तो मैकेनिक्स में जो भी वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। पावर, एनर्जी, मास, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल मोशन, आपका एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन, फ्रिक्शन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, रोटेशनल मोशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका ग्रेविटेशन, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटी एंड मोशन अंडर ग्रेविटी, सैटेलाइट मोशन, एस्केप वेलोसिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आपका इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, फ्लो ऑफ लिक्विड्स, बुयांसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, प्रेशर, डेंसिटी, काइनेटिक थ्योरी। आपका हीट में आ जाता है टेम्परेचर एंड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, थर्मल कंडक्शन, थर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट है आपका कन्वेंशन, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर, किरचॉफ्स लॉ, स्टीफन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, फेज ट्रांजिशन एंड लेटेंट हीट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वेपोराइजेशन, थर्मोडाइनेमिक्स। फिर आपका वेव साउंड, नेचर ऑफ साउंड वेव्स, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड वेव्स, स्पीड ऑफ साउंड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, इको, सोनार, रडार। फिर आपका लाइट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नेचर ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, that is magnification, refraction of light, total internal reflection of light, lens convex या concave, human eye, optical instrument, dispersion of light, rainbow। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक, जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, कुलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक करेंट सर्किट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक सेल, ओके। नेक्स्ट आपका मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इन्वेंशन एंड लास्ट आपका मिसलेनियस। तो टोटल हम लोग 1500 क्वेश्चन के अप्रॉक्स पूरा फिजिक्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री आएगा तो केमिस्ट्री का हम लोग टॉपिक देखेंगे। तो मैंने आपको बताया ना, आज जो होगा इस वीडियो में आपका यूनिट, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से होने वाला है टोटल टॉपिक। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो आपका ये पार्ट 1 आ गया फिजिक्स, तो यूनिट, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ओके। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि एसआई यूनिट ऑफ वेट, वेट का एसआई यूनिट क्या होता है। तो वेट का एसआई यूनिट हो गया आपका न्यूटन, जो कि होता है m/g, ठीक है। तो यूनिट ऑफ, इस बुक का यही खासियत है कि नीचे डिस्कशन भी दिया हुआ है, तो आप क्या है कि मल्टीपल टाइम डिस्कशन को एक ही चीज़ बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज को लगाएंगे तो आपको चीज़ें आसान हो जाएगी, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ वेट कहता है आपका न्यूटन, ठीक है। ये देखिए कितने मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट इन न्यूटन, सिंस वेट इज द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। द डाइन इज डिराइव्ड यूनिट ऑफ फोर्स स्पेसिफाई इन द सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सीजीएस में आपका डाइन होता है। और डायमेंशन देखा जाए तो mlt-2, ओके।
नेक्स्ट है आगे आपका यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब हो गया मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का हो जाएगा किलोग्राम, वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, तो ms-1, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो -1। किलोग्राम को m लिखते हैं, मीटर को लेंथ निकले हैं और टाइम को सेकेंड लिखते हैं, mlt -1। ओके, नेक्स्ट है आपका यूनिट ऑफ पावर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में जो हम लोग पावर को किस टाइप में मेजर, जैसे घर में होता है तो घर में किस चीज़ से मेजर करते हैं, किलोवाट में। लेकिन वही इंडस्ट्री में आपका हैवी यूज होता है, ठीक है, क्योंकि हैवी हैवी इक्विपमेंट लगे होते हैं, हैवी हैवी पावर के आपके मशीनें लगी होती हैं, तो वहाँ आपका हॉर्स पावर में आपका मेजरमेंट होता है, जो मीटर का रीडिंग होता है हॉर्स पावर में, ठीक है। तो यूनिट ऑफ पावर इंडस्ट्री इज हॉर्स पावर, सो द इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर, तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। नेक्स्ट है आपका कि यूनिट यूज फॉर मेजरिंग द साउंड। तो जो साउंड का यूनिट जो मेजर करते हैं हम लोग किस में करते हैं, तो आपका डेसिबल में, ठीक है। यूनिट यूज फॉर मेजरिंग द साउंड इज डेसिबल। डेसिबल आर नेम्ड इन ऑनर ऑफ अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ बोथ टेलीफोन एंड ऑडियोमीटर। यूनिट ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी जो होता है उसका यूनिट होता है हर्ट्ज, और जो हम लोग साउंड को जो मेजर करते हैं वो डेसिबल में करते हैं। ओके, लाइट ईयर किसका यूनिट है दोस्तों, लाइट ईयर तो आपका एक डिस्टेंस का है, बहुत बड़ी डिस्टेंस के लाइट ईयर का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है डिस्कशन, देखते हैं हम लोग कि लाइट ईयर ये यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस इन विच फोटोन ऑफ लाइट ट्रेवल इन द वैक्यूम इन ईयर, ठीक है। इट इज डोनेटेड बाय लाइट ईयर, और जो वैल्यू होता है दोस्तों 1 लाइट ईयर का 9.4607 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, और 9.4607 इंटू 10⁻15 मीटर। अगर मीटर में लिखेंगे तो 10⁻15, और किलोमीटर में लिखेंगे तो 10⁻12। ओके, नेक्स्ट कहता है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपका हो जाएगा कूलम। कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट हो जाएगा कूलम। तो देख सकते हैं मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है ये एग्जाम में। ओके, तो क्या कहता है कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल C। A coulomb is defined as amount of charge that pass via electrical conductor carrying 1 ampere of current in 1 second। मतलब कि 1 एम्पियर जो है ना आपका 1 सेकेंड में जो पास करेगा उसी को बोलते हैं कूलम। तो इलेक्ट्रिक चार्ज डेट इज क्यू से डिनोट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। तो एक यूनिट करंट है, मतलब आई थिंक 1 एम्पियर करंट और 1 सेकेंड में पास कर रहा था, इट इज IT। तो 1 कूलम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या हो गया, कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज Q इक्वल टू क्या होगा, IT। तो क्वेश्चन यहीं से पूछ देगा कि आपका Q बराबर क्या होता है, तो IT, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका क्या, ओम, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज ओम, इट इज डिनोटेड बाय R। ऐसा ओम लिखा जाता है, ठीक है ना। द रेजिस्टेंस R ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड ए रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द करंट I, रेजिस्टेंस इक्वल टू V/I ओम। ओके, एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का एसआई यूनिट क्या है आपका, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज पास्कल इसको बोलते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ऐसे, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर हमने बताया था आपको, एम्पियर होता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, विच इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस ए वायर एट ए रेट ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड, है ना। Q इज इक्वल टू हमने पढ़ा था ना IT, इसी को इधर उधर कर दीजिए, I अगर यहाँ रखिएगा तो T नीचे आ जाएगा, मतलब 1 कूलम पर सेकेंड जो फ्लो होगा वो हमारा करंट का वैल्यू होगा। तो वही कहता है कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, विच इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस ए वायर एट द रेट ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड। एम्पियर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल A। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय यूजिंग ए डिवाइस कॉल्ड एमीटर। इलेक्ट्रिक चार्ज Q इक्वल टू IT, I इक्वल टू Q/T एम्पियर। मैच द फॉलोइंग, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी डेंसिटी, सेल्फ इंडक्टेंस और मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आपका क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर दिया हुआ है D नंबर, यानी 1 का A। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगा हेनरी, ठीक है ना, सॉरी D का दिया हुआ है D। 1 का A मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगा टेस्ला, और सेल्फ इंडक्टेंस हेनरी, और मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा वेबर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कौन सा हो गया आपका, तो टेस्ला, और सेल्फ इंडक्टेंस कौन सा हो गया आपका, हेनरी, और मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर। तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जिसको B से डिनोट करते हैं आपका टेस्ला हो गया, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर पर एम्पियर। CGS यूनिट में देखें तो इसका गॉस लिखते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है गॉस। फिर कहता है एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, वेबर होता है। और आपका क्या कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉमनली डिनोटेड बाई phi s, द CGS यूनिट इज मैक्सवेल,
तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला, सेल्फ इंडक्टेंस हेनरी एंड मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर। ओके, नेक्स्ट है आपका विच यूनिट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ एनर्जी, विच यूनिट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ एनर्जी, तो आपका कहता है वर्क, है ना, एनर्जी वर्क दोनों का यूनिट सेम होता है, लेकिन जहाँ बात आ जाती है ना रेट ऑफ डूइंग वर्क तो हो जाता है पावर। तो देखिए इसमें लिखा होगा कि SI यूनिट ऑफ एनर्जी वर्क इज जूल, दोनों कॉमन है, नेम्ड आफ्टर इंग्लिश फिजिसिस्ट जेम्स प्रेसोट जूल 1818 से 1889। जूल डिस्कवर द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल वर्क विच लीड टू द डेवलपमेंट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। जूल ने क्या किया था कि हीट और मैकेनिकल वर्क के बीच में कंसेप्ट डेवलप किया था, जो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जो हम लोग लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पढ़ते हैं ना, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, है ना। आपको थोड़ा रिकैप दे दूं, जीरोथ लॉ मतलब होता है कि ए बी को जानता है, बी सी को जानता है, तो ए भी सी को जानेगा। ऐसा नॉर्मल बिहेवियर में नहीं होता है, लेकिन टेम्परेचर कंसेप्ट में ऐसा होता है। ओके, यूनिट ऑफ पावर इज नून है, तो ये आपका हो जाएगा वाट, ठीक है। यूनिट ऑफ पावर इज वाट विच इज जूल पर सेकेंड। समटाइम द पावर ऑफ मोटर व्हीकल एंड अदर मशीन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ हॉर्स पावर। ओके, विच अप्रॉक्सीमेटली 745.7 वाट। अदर यूनिट ऑफ पावर आर किलोवाट, मेगावाट एंड गीगावाट। हॉर्स पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, जूल पर सेकेंड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग है नो यूनिट, किसका यूनिट नहीं होता है। तो जहाँ रिलेटिव की बात आएगी तो रिलेटिव मतलब क्या होता है, दोनों को एक दूसरे से कंपेयर कर रहा है, तो वो हो जाएगा आपका यूनिट नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जहाँ रिलेटिव आ गया उसका यूनिट नहीं होगा। तो रिलेटिव डेंसिटी द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सबस्टांस टू द डेंसिटी ऑफ गिवन रेफरेंस सबस्टांस। The both unit substance density are same, so relative density है less quantity. Which of the following vector quantity, वेक्टर मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो और उसमें भी क्या हो, ट्रेंगल लॉ को फॉलो करे, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रेंगल लॉ को फॉलो करे। जैसे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट आपका है क्या, स्केलर क्वांटिटी, लेकिन क्यों, क्योंकि ये ट्रेंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है। अगर इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, नो डाउट, लेकिन ट्रेंगल लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए हो जाएगा स्केलर। ये थोड़ा एक्सेप्शन वाली क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें कहता है वेक्टर कौन सा है, तो वेक्टर जब भी होगा तो फोर्स, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपका वेक्टर हो गया, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी रिफर टू दैट फिजिकल क्वांटिटी कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, etc। ओके, यूनिट ऑफ एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड यूनिट किसका होता है दोस्तों, तो चार्ज का। हमने पढ़ा था ना Q इज इक्वल टू IT, तो I हो गया एम्पियर और टाइम हो गया सेकेंड, टाइम सेकेंड, एम्पियर सेकेंड हो गया आपका चार्ज का, ठीक है। गैलन इज अ, गैलन इज जनरली यूज फॉर, जो गैलन हम लोग यूज करते हैं किस लिए यूज करते हैं गैलन, तो गैलन हम लोग यूज करते हैं आपका मेजरिंग द वॉल्यूम। कहते हैं ना एक गैलन पानी लाओ, तो पानी क्या है, एक वॉल्यूम को, एरिया को कंटेंट करता है, ठीक है। तो गैलन इज जनरली रिफर टू एज फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम। तो कहता है कि द गैलन इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, गैलन रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल GAL। 1 गैलन इज इक्वल टू 3.785 लीटर, ये इंपॉर्टेंट है। 1 गैलन किसके बराबर होता है, तो 3.785 फॉर लीटर, एंड 1 एम्पेरिकल गैलन इज इक्वल टू 4.54609 लीटर। ओके, नेक्स्ट है आपका विच यूनिट इज यूज फॉर मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। तो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपका लाइट ईयर यूज करते हैं, जो डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं ना, लंबे लंबे डिस्टेंस को, डेट इज द लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर हमने ऊपर भी पढ़ लिया, फिर पढ़ लेते हैं। इसी प्रकार से इस बुक का खासियत है, एक चीज़ को बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा जाने अनजाने में। A light year is a unit of length used to express astronomical distance. Its equivalent is about 9.4607 ट्रिलियन किलोमीटर। अगर ये आपका हो गया ट्रिलियन किलोमीटर, अगर इसको ऐसे लिखें केवल किलोमीटर में, तो 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा आपका C नंबर, ठीक है। यूनिट ऑफ प्रेशर इन ऐसा यूनिट इज द पास्कल, डिफाइंड एज फोर्स ऑफ 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। द कन्वर्जन बिटवीन ATM पास्कल एंड टॉर इज फॉलो। तो 1 ATM एटमॉस्फेरिक में देखें तो 10 मतलब 10, 13, 25 पास्कल या 760 टॉर्क। अगर उसको बार में देखें तो 1.01325 बार। तो आप ध्यान देंगे इस यूनिट को कि अगर पास्कल में पूछेगा तो आपका 1,01,200 25, और टॉर में पूछे तो 760 टॉर, और आपका बार में पूछे तो 1.01325 बार, ठीक है। आगे कहता है यूनिट ऑफ अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन। अर्थ टू सन का अगर डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालिएगा आप,
तो दिया हुआ है आपका बी नंबर आपका हो गया बी नंबर कौन सा हो गया, तो आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कि अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस निकालना है आपका अर्थ टू सन, तो आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यूज करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि यूनिट ऑफ अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज 1.495 into 10 के पावर 11 मीटर million kilometer, that is 93 miles, the mean distance from the center of the earth to the center of the sun। ओके, नेक्स्ट कहता है SI यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का हो जाएगा आपका न्यूटन। SI यूनिट ऑफ फोर्स इन न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 न्यूटन 10 के पावर 5 डाइन। फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट कहता है 21 नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो एक आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, ये बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का हो जाता है आपका वेबर, तो ये हो जाएगा बी नंबर गलत। सी नंबर प्रेशर का पास्कल और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का साइमन, ठीक है ना। तो अब देखते हैं सॉल्यूशन। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज हो गया, प्रेशर पास्कल हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो गया साइमन और ओम पर मीटर, और मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया वेबर। तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगा आपका टेस्ला, ठीक है। आगे आपका एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो आपका ए नंबर है मीटर। इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इज रिफर्ड एज डिस्प्लेसमेंट। Displacement always take place in a straight line between the initial and ending or final position of the object or body. Displacement is a vector quantity. Meter is the SI unit of displacement and CGS unit of displacement is centimeter. आगे कहता है SI यूनिट ऑफ वोल्टेज, तो वोल्टेज का हो जाएगा आपका वोल्ट। SI यूनिट ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई लेटर V, ठीक है। वोल्टेज इक्वल टू V इक्वल टू हो जाएगा I इंटू आर, तो V हो जाएगा वोल्टेज इन वोल्ट, I हो जाएगा करंट इन एम्पियर और आपका R हो जाएगा रेजिस्टेंस इन ओम। तो आप देख रहे होंगे इस कितना अच्छे तरीके से इस बुक में दिया हुआ है। ओम इज यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, तो ओम आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस का, तो सेम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको। 25 नंबर कहता है कि जी किसके समान है, जो स्मॉल जी होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बताइए किसके समान है, तो एक्सेलरेशन के समान। एक्सेलरेशन का भी यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, the SI unit of gravitational acceleration g is same as the SI unit of acceleration. The SI unit of acceleration is meter per second square. Dimension of acceleration LT minus 2 centimeter per second square. आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग है सेम यूनिट, कौन सा सेम यूनिट होता है, तो पहले ही हमने बताया है कि वर्क एंड एनर्जी का सेम यूनिट होता है, डेट इज जूल। तो वर्क एंड एनर्जी है द सेम यूनिट। द SI यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर जूल which is defined as work done by a force of 1 Newton for a displacement of 1 meter। तो एनर्जी वर्क डन देखें तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 1 न्यूटन 1 मीटर यानी जूल। ओके, नेक्स्ट है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इज SI यूनिट ऑफ, तो ये किसका हो जाएगा, तो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन यानी कैपिटल जी का वैल्यू है। तो कैपिटल जी का जो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन होता है उसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका जो वैल्यू होता है कितना होता है दोस्तों, तो 6.67 इंटू 10 के पर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, है ना। वैल्यू ऑफ जी जो होता है 6.67 इंटू 10 के पर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आगे कहता है वेट हैज इक्वल SI यूनिट ऑफ, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर फोर्स। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट इज न्यूटन सिंस वेट इज द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। द डाइन इज डिराइव्ड यूनिट ऑफ फोर्स स्पेसिफाई इन द सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। तो फोर्स ऑफ और वेट देखा जाता है M इंटू जी। आगे आपका कहता है वेट ऑफ फोर्स ए मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड जी हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा MLT माइनस 2। आगे आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव द सेम यूनिट, कौन सा पेयर है जिसका सेम यूनिट नहीं है, तो स्पीड वेलोसिटी दोनों का मीटर पर सेकेंड होता है। वर्क एनर्जी का सेम यूनिट है फोर्स एंड प्रेशर, और डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, तो फोर्स एंड प्रेशर ही है जिसका यूनिट सेम नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर बकाया नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में, पूरे ऑप्शन को देखें तो आपको पता चल जाएगा कौन सा नहीं होने वाला है या कौन सा होने वाला है। इसका तो पता ही होगा सबको, स्पीड वेलोसिटी, वर्क एनर्जी पता होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस भी पता होगा। तो अगर नहीं भी पता है तो आप सी को चूज कर सकते हैं। ओके, दिस इज द MCQ टाइप एग्जाम।
Newton is the SI unit of force. Strictly defined, force is the external factor that produces an acceleration of 1 meter per second square in an object of 1 kilogram. Okay. नेक्स्ट वही फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर न्यूटन हो जाता है। वेयर एज यूनिट ऑफ प्रेशर इन एसआई यूनिट इज पास्कल, डिफाइंड एज फोर्स ऑफ 1 मीटर पर स्क्वायर मीटर, तो 1 पास्कल हो जाएगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके। नेक्स्ट कहता है दोस्तों इंटरनेशनल यूनिट ऑफ स्पीड, तो इंटरनेशनल यूनिट ऑफ स्पीड में क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। स्पीड का आपको यूनिट बताना है, तो स्पीड इज डिफाइंड एज v इक्वल टू डिस्टेंस पर टाइम, वेयर एज SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एंड दैट ऑफ टाइम सेकेंड। तो इंटरनेशनल यूनिट ऑफ SI स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड आपका LT-1 हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैं 30 क्वेश्चन तक ही कराता हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इससे आगे आएगा तो मैं आपको बता दूँ कि जो यूनिट एंड मेजरमेंट है टोटल कितने क्वेश्चंस हैं। तो आप एक बार इसको पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट आपके अंदर जगेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत अच्छा बुक है और अच्छे 99 टोटल क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैं अगला जो वीडियो लाऊंगा कंप्लीट करूंगा इसको पार्ट 2 में। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच इतना सपोर्ट देने के लिए। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। ओके, थैंक यू वेरी मच।